हेलो फ्रेंड। तो आज का ये टॉपिक जो मेरा रहने वाला है, अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो कल है और उसके जस्ट बाद क्लास 12th का एग्ज़ाम है। और पहला पेपर जो है आपका हिंदी का पेपर है। मैं स्पेशली इस वीडियो में ये बात करना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखें कि आप टॉप कर जाएं, आपके सबसे ज़्यादा हाई स्कोर आएँ, सबसे ज़्यादा आप स्कोर उसमें कर सकें। देखिए, हिंदी का पेपर ऐसा होता है कि इसमें बच्चों को पता नहीं होता है कि मुझे इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, कैसे इसको लिखें, कैसे क्या करें, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। उसी संदर्भ में मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको अपनी कॉपी में किस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। आपको अपनी कॉपी में कटिंग नहीं करना है, आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें जिससे कि ये वीडियो काफ़ी स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, ये जो मैं आपको ये कॉपी दिखा रहा हूं सामने, ये कॉपी टॉपर्स की है, जो टॉप किए हैं। और ये कॉपी टॉपर्स की, आप समझ सकते हैं, ये क्लास 12th की टॉपर्स की कॉपी है हिंदी की। और यहाँ पर जिस टॉपर्स की ये कॉपी है उसने किस तरीके से लिखा है कि उसको यहाँ पर टॉप बना दिया गया, उसने ऐसा क्या लिख दिया कि वो टॉप हो गया। उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, उसने क्या किया, जो आपके विकल्प आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा। एक आपको विशेष ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको नंबर 100% मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राइटिंग के साथ साथ थोड़ा सा स्थान भी छोड़ते जाएं, उसमें दूर दूर लिखेंगे आप शब्दों को, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, तो आपको नंबर मिलने के चांस बहुत ही हाई हैं और आप भी टॉप आ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है बहुत ही कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि मुझे कॉपी में किस तरह का लिखें और किस तरह का मुझे लिखना है। तो देखिए, अभी जो पहला क्वेश्चन इसने लिखा है, इस जो स्टूडेंट ने लिखा है, देखिए आप कितना बेहतरीन राइटिंग है इसकी। और देखिए यहाँ पर एक एक लाइन छोड़कर ये इसने आंसर लिखा है, बहुत ही गजब का आंसर लिखा है। और ये विकल्प है, यहाँ पर देखिए डाला है उसने प्रश्न क्रमांक 1, और आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए उसने डाला प्रश्न क्रमांक 2, और 2 के सारे आंसर यहाँ पर लिख दिए। छायावाद, श्री कृष्ण, जल शोधन 3 और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सारे के सारे लिख दिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप कितनी बेहतरीन तरीके से। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें आप कि आप जितनी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, जितनी अच्छी कटिंग नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके नंबर आएंगे और आपकी उसमें जो कॉपी है बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। सामने जो एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं, तो आपकी इतनी अच्छी राइटिंग होना चाहिए, इतना अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। यहाँ पर देखिए जो सत्य सत्य कितनी गजब की राइटिंग लिखी है। और बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें देखिए सही जोड़ी लिखी है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे हैं और इसके जस्ट सामने आंसर लिख दिए हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, वो ठीक नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। आप अब देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन कितने गजब तरीके से लिखा है, जितना पूछा है उतना ही उसने आंसर लिखा है। आप अनावश्यक ना लिखें। अगर आपको टॉप करना है तो मेरी बातों को आप ध्यान रखें, आपको अनावश्यक नहीं लिखना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में जितना पूछा स्टूडेंट ने उतना ही लिखा उसमें। प्रश्न क्रमांक 9 में अगर 2 नंबर का अगर आंसर पूछता है यहाँ पर एग्जामिनर, तो आपको 2 से 3 लाइन का ही लिखना है मैक्सिमम। और आप यहाँ से देखिए पूरी कॉपी में ज़्यादातर कोशिश करें कि थोड़ा सा यहाँ से लाइन से बीच में लिखने की कोशिश करें कि जिससे कि सामने जो आंसर है वो एग्जैक्टली दिख सके, अच्छे से सामने चेक करने में आसानी होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक डाल के यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया है।
तो आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे बढ़िया तरीके से आंसर लिखे हैं। जो भी ये विद्यार्थी हैं, टॉपर विद्यार्थी हैं, कुछ अलग से नहीं लिखा है, जो आपने पढ़ा है वो उसने लिखा है, बट इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका उसने चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए, जैसे रस के बारे में पूछा है, रौद्र रस के बारे में, उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखा है और एग्जाम्पल के बाद 1-2 लाइन छोड़ के इसके बाद ये एग्जाम्पल लिख दिया है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, ये वाला एग्जाम्पल लिख दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गजब की राइटिंग लिखी है, और आपकी राइटिंग और आपके लिखने का तरीका ही आपको टॉप बनाता है। देखिए, जो चीज़ें आपको याद हैं कंटेस्टली वही रिपीट ज़्यादा होती हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आप देखिए ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएं। मोस्ट क्वेश्चन वही होते हैं, वो रिपीट हो जाते हैं बार बार। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ना आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको देख सकते हैं कि कम से कम काफ़ी, और इस बार तो 80 नंबर का पूर्णांक है, आपके 80 में 80 भी आ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, जैसे अभी एक जो प्रश्न है अभी लिखा है, नाटक और एकांकी में अंतर, तो आप इसको देखिए। यहाँ पर कितना अच्छा 3 पॉइंट पूछे हैं, तो 3 पॉइंट ही लिखना है आपको, 4 पॉइंट नहीं लिखना है। एक बात और ध्यान रखें आप। और यहाँ पर देखिए बॉक्स में बंद कर दिया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही कवि परिचय, अगर कवि परिचय लिखा है तो पहले इसने देखिए हेडिंग डाली है कवि परिचय, इसके बाद कौन से कवि के बारे में लिखना है, तुलसीदास, उनकी रचनाएं यहाँ पर लिख दी हैं, भाव पक्ष लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर साहित्य में स्थान, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी गजब की राइटिंग और कितने अच्छे तरीके से लिखा है, इसलिए ये टॉप कर गया। कोई टॉपर अलग से नहीं होते हैं। अगर आपके पास भी ये लिखने की कला हो, इस तरीके से आप लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो आप भी टॉप कर सकते हैं और आपके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक पत्र लिखा है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही पेज में आपको पत्र लिखना है, अन्यथा आप दूसरे पेज में ना लिखें, क्योंकि एक ऐसा आप लिखें कि एक ही पेज में सारा बन जाए उसमें। तो यहाँ पर देखिए जो ये है रूपरेखा लिखी है इसमें, इसके बाद विज्ञान और मानव जीवन पर ये निबंध लिखा हुआ है, और कितना गजब का निबंध लिखा हुआ है। हर हेडिंग लिखी हुई है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप उसके नीचे। तो ये देखिए, ये टॉपर की कॉपी है, और यहाँ पर देखिए समाप्त हो गया है। तो आप भी इस तरीके का लिखेंगे तो आप भी टॉप कर सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखें जो भी हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी 100% मार्क बिल्कुल पा सकते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, और वो भी इस कॉपी को देखकर जो कल का एग्ज़ाम है 10th क्लास का, इसके बाद 12th क्लास का है, तो उस तरीके से लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपकी मेरी तरफ से, कि आपका जो पेपर है बेस्ट से बेस्ट जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें प्राप्त करें।